Assalamualaikum, myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. Welcome PSX with AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,11,326 पॉइंट्स के साथ हुई। अगर इंडेक्स की बात करें तो आज इंडेक्स के 3,545 पॉइंट्स निकले। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो आज मार्केट ने अपना इंट्राडे हाई 1,14,066 पॉइंट्स का पोस्ट किया और इंट्राडे लो 1,10,631 पॉइंट्स का पोस्ट किया। वॉल्यूम की बात करें तो आज मार्केट में 254 मिलियन के वॉल्यूम हमें ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम हमारे पास लास्ट डे से इंक्रीज हुए हैं। अब चलते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी की तरफ। आज मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी का शिकार रही और मार्केट में आज हमें 4,000 पॉइंट्स प्लस मार्केट गिरती हुई दिखी, जो कि अगर हम टेक्निकली बात करें, इससे आने वाली प्रीवियस वीडियो में 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारी टेक्निकली उन लेवल्स से मार्केट नीचे जाती है तो 3.5 से 4.5% की करेक्शन मार्केट लेती है और मैं इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास 3.5 से 4.5% की करेक्शन बने। अब एक जो स्ट्रॉन्ग इस 3.5 से 4.5% की लॉजिक ये थी कि जो हमारे पास न्यूज फैक्टर्स चल रहे हैं मार्केट में, उस बेसिस पे हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। 4,000 प्लस पॉइंट्स जब मार्केट माइनस में गई, देन हमारे पास एक अच्छी रिकवरी हुई 1,000 पॉइंट की एंड देन एट द एंड हमने इंडेक्स 3,500 प्लस पॉइंट्स के साथ क्लोज किया। चलते अपने 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे और वहां पे कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे 100 इंडेक्स पे हमने लास्ट 28 अप्रैल को एक एनालिसिस किए थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस हिस्टोरिकल पैटर्न्स के बारे में बताया था कि इंडेक्स में हमें अभी तक 51 डे और 21 डे EMA एक अच्छा की रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स इन 2 EMA पे एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मार्क कर रही है, बट लास्ट 28 अप्रैल यानी कि मंडे को एक मेजर एक्टिविटी हमें देखने को मिली, जिसमें हमें इंडेक्स ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी। मैंने आपको हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे जब ये एक्टिविटी होने को हमें मिली है कि इंडेक्स ने 51 डे EMA के नीचे क्लोजिंग दी, तो हमारे पास मैंने आपको बताया तकरीबन 3,500 से 4,500 पॉइंट्स मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, जो कि फरवरी 2024 में भी हुआ। उसके बाद हमें सितंबर 2023 में भी देखने को मिला, फिर जून 2023 में भी देखने को मिला एंड सो ऑन पीछे हमें ये देखने को मिल रहा था। और ये जितनी भी एनालिसिस इस 51 और 21 EMA पे हुए हैं, ये एक बुलिश सर्कमस्टांस में हुए कि जब मार्केट अपने बुलिश फेज में होती है और ये एक मेजर एक्टिविटी प्ले होती है तो इंडेक्स कितना % अपने आप को करेक्ट करता है। तो अगर अब हम उन लेवल से देखें कि हमारे पास इंडेक्स में उस क्लोजिंग के बाद अब तक कितने % की हमें करेक्शन मिल चुकी है, तो वो तकरीबन 3.9% की करेक्शन हमें मिल गई है। फर्दर अगर की इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो वो 1,09,000 का है। 4.5% का मतलब है कि हम लोग तकरीबन 1,09,000 के लेवल्स को होल्ड करें एंड देन यहाँ से दोबारा एक बाइंग मोमेंटम हमें इंडेक्स में मिले और दोबारा से एक पॉजिटिव रैली देखने को आए। और अगर हमने इन लेवल्स पे अपने आने वाले दिनों में होल्ड नहीं किया तो हम 1,05,000 से लेके 1,06,000 के लेवल पे क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रीवियस जितने भी सेशंस हमारे पास वॉर के थे, जो लास्ट पुलवामा पे अटैक हुआ था, उस टाइम इंडेक्स का क्या रिएक्शन था, उस टाइम पाकिस्तान के जवाब के बाद हमें मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। बट उस टाइम तब हमारे इंटर मार्केट स्टांस कुछ और थे। हमारे इंटरेस्ट रेट, हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस, हमारा LSM रेट, हमारी हर चीज नेगेटिव थी ऑलमोस्ट। बट इस टाइम पे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो एक पॉजिटिव साइड पे हैं और मार्केट जो इम्पैक्ट ले रही है वो एक अनस्टेबिलिटी है जो इंडिया ने क्रिएट किया, उस वजह से मार्केट इसका इम्पैक्ट ले रही है। अदरवाइज मार्केट में ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अभी जो हमें आइटम डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, हमारा स्टांस ये होना चाहिए कि हम अपने लिए लेवल्स आइडेंटिफाई करें और उस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट करें। बहरहाल हमारे पास जो की इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस टाइम वो 1,09,000 और 1,05,000 के हैं। अगर इंडेक्स इस लेवल पे सस्टेन हो जाता है तो हम यहाँ से ऊपर की रैली देखेंगे और अगर यहाँ से भी इंडेक्स की क्लोजिंग नीचे आती है तो हमें 1,05,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट जब मार्केट होल्ड हुई थी और हमें इस लेवल पे एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, तो मेरा स्टांस यही था कि ये जो एक करेक्शन देखने को मिली है, इंडेक्स दोबारा जो इस रिकवरी है इसको इन लेमैन लैंग्वेज खाएगा जरूर। इंडेक्स जरूर इस जगह पे दोबारा आएगा, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, कोई भी चीज बने, कोई न्यूज आए, कुछ भी आए। और आज अगर मार्केट 3,500 पॉइंट प्लस भी नेगेटिव है तो मैं उस चीज पे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। हमने लास्ट एनालिसिस किए थे कि हमारे पास जो ये पैटर्न्स बने हुए हैं इसमें हम 3.5 से लेके 4.5% की करेक्शन देते हैं। हाँ, अगर 3.5 से 4.5 की करेक्शन से
बड़ी चीज हो जाती है, जैसे कि जो हमारे इंडेक्स इस लेवल को तोड़ता है और इस लेवल पे आता है तो फिर हम थोड़ा सा एक्टिवली देखेंगे। बट जब तक इंडेक्स इस लेवल पे है मुझे नहीं लगता हमें कुछ पैनिक करने की जरूरत है। यहाँ अगर इस लेवल पे भी आ जाता तो कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना है और नीचे एवरेज करना है, ताकि हम एट द एंड जब ये एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आए और उसका इम्पैक्ट जब मार्केट ले तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक मैक्सिमम रिटर्न लेके। तो थोड़ा सा अगर मैं ब्रॉडर एंगल पे भी इंडेक्स को देखूं तो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे मैंने ये कुछ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क की हुई हैं। वही अगर इंडेक्स ने इन लेवल्स को सस्टेन किया, यानी कि अगर 3.5% की करेक्शन हुई, कल कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, तो यहाँ से हम दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इंडेक्स ने इस लेवल को तोड़ा, जो कि पॉसिबली 1.9 के हैं, इंडेक्स पॉसिबली हो सकता है 1.5 से लेके 1.6 तक के लेवल पे हमें देखने को मिले। बहरहाल अगर आप इकोनॉमिकल एनालिसिस भी करें तो हम हर साइड से बुलिश हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है मार्केट में और यही मार्केट की खूबसूरती है कि जब तक हम इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे, हमें मार्केट्स में काम करने का और हमें चीज़ों को ब्रॉडर एंगल पे देखने का मौका नहीं मिलेगा और हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते। मेरे हिसाब से एवरी अनसर्टेनिटी इज़ अ ग्रेट लर्निंग और हमें इसको एज अ लर्निंग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जहाँ पे नीचे हमें चीज़ें मिलती हैं एवरेज आउट करें और होल्ड करें। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। तो अभी जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है क्रिसेंट स्टील। क्रिसेंट स्टील की बात करें तो हमारे पास क्रिसेंट स्टील काफी अच्छा 95 to 98 रुपीज पे चला है और इसने हाल में एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि पॉसिबली 120 से 125 रुपए के लेवल का था। बात करें अगर अभी क्रिसेंट स्टील की, क्रिसेंट स्टील ने 3 रुपए का हमें डिविडेंड भी दिया है और जितने भी फिलहाल अभी स्टील सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिसेंट स्टील है। क्रिसेंट स्टील इन लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर क्रिसेंट स्टील आने वाले दिनों में इन लेवल्स पे सस्टेन कर जाता है तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज हो सकती है। अगर मैं अपसाइड टारगेट्स की बात करूं क्रिसेंट स्टील्स के, कि जब अनसर्टेनिटी ये दूर हो जाए तो हमारे पास जो पॉसिबल टारगेट्स हैं वो 158 to 160 रुपीज के हो सकते हैं। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा था जिसको क्रिसेंट स्टील ने काफी अच्छे से ब्रेक किया एंड देन उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। और अगर उसी बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न्स के हम टारगेट्स देखें तो वही हमें 155 से लेके 160 रुपीज के टारगेट मिल रहे हैं। मोरेवर अगर बात करें मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से अगर यहाँ पे कोई हमें करेक्शन देखने को मिलती है या ये वाला जो पॉइंट है जो 120 से 124 रुपए का, अगर इसको तोड़ते हैं तो नेक्स्ट जो लेवल हमारे लिए एक अच्छे बाइंग हमारे 0.5 के लेवल्स हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो 116 रुपए के हैं। 116 की बात करें इंपॉर्टेंट क्यों भी है, यहाँ पे एक परफेक्ट सपोर्ट भी बनती है, जहाँ पे अगर हम देखें कि काफी बार क्रिसेंट स्टील में सेलर्स एक्टिव हुए हैं और मुझे लगता है कि ये आगे चल के अगर यहाँ से ये लेवल टूटता है तो एक परफेक्ट सपोर्ट का काम करेगा। बहरहाल जब तक ये 0.382 और इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है इसमें हम पार्शियली छोटी छोटी एंट्री ले सकते हैं एंड देन अगर आफ्टर डिविडेंड इस लेवल को तोड़ता है तो इस लेवल पे हम इसके अंदर पार्शियली बाय कर सकते हैं। एक अच्छा रिदम रखता है, एक अच्छा रिजल्ट हमें इसके अंदर देखने को मिला। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले दिनों में अगर 158 को ब्रेक करता है तो 180 और 90 पॉसिबली हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये डिस्कस किया हमने क्रिसेंट स्टील को। आइए चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो इस वक्त हम जिस स्टॉक की बात करें वो है इमेज की बात करें तो हमने इमेज पे सबसे पहली वीडियो इस चैनल पे जो अपलोड की थी वो इसी स्टॉक की थी और इस स्टॉक पे जो हमारी बाइंग हुई थी वो 21.44 रुपीज के लेवल की ही थी। और जो हमने बात की थी टारगेट्स के, हमारे पास पहला टारगेट हमने यही बात की थी कि 24 रुपीज के लेवल है एंड देन 27 to 30 रुपीज के लेवल्स की हमने बात की थी। स्टॉक उन्हीं के करीब के लेवल से रिट्रेस हुआ है एंड देन अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से 21 रुपीज पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो इमेज पाकिस्तान फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। 1 रुपए का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया है। मुझे पॉसिबली ये लग रहा था कि हमारे पास डिविडेंड में रीएडजस्टमेंट के बाद दोबारा इमेज इस लेवल पे मिले, बट मार्केट में जो अनसर्टेनिटी हुई उसकी वजह से अभी दोबारा इस अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। अगर हम इमेज पाकिस्तान में बाइंग की बात करें तो इमेज पाकिस्तान में जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो अगर हमें इससे थोड़ा सा नीचे जैसे 20 रुपीज के लेवल पे मतलब 20.25 के लेवल पे मिलता है, हम पार्शियली अपनी एंट्री वहां पे लेंगे एंड देन दूसरी एंट्री जो हम इसके अंदर लेंगे वो तकरीबन 18.92 के लेवल्स की हैं। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो इसके वही टारगेट्स दोबारा मैं एक्सपेक्ट करूंगा 27, 28 एंड 35 to 40 रुपीज के लेवल। बाकी अगर किसी ने इमेज पाकिस्तान के डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखने हैं वो ट्रेड्स अभी तक स्टेगनेंट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे उसको देखेंगे तो इमेज पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के स्टांस आपको समझ आएंगे। हमारे चैनल पे पहली वीडियो उसी की है, जरूर उसे देखें और मैं सामने आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो उसको जरूर
जरूर देखें ताकि आपको इसमें लॉन्ग टर्म क्या चीज बन रही है, क्या मोमेंटम है, उसको समझने में आसानी हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो इस वक्त जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट की बात करें तो कोहार्ट सीमेंट वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी इन सीमेंट सेक्टर। कोहार्ट की जो आज की क्लोजिंग है वो 347 रुपीज की है। अगर कोहार्ट के बेस्ट बाइंग लेवल्स की बात करें तो कोहार्ट में ये बहुत ही अच्छा एक बाइंग लेवल हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। आने वाले दिनों में हम कोहार्ट पे भी एक एनालिसिस डीप डाउन करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोहार्ट को हम 1-1.5 साल अपनी होल्डिंग में रखते हैं तो 550 से लेके 600 रुपए तक इसके टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में। अगर बेस्ट बाइंग लेवल्स की बात करें हमारे पास कोहार्ट में क्या बन सकते हैं, हम इस लेवल पे भी कोहार्ट को बाय कर सकते हैं। देन अगली जो हमारी बाइंग होगी वो 329 रुपए के लेवल पे होगी और अगर 329 को तोड़ता है तो देन जो फाइनल बाइंग हम करेंगे वो 283 रुपीज के आसपास की करेंगे। देखिए जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर हम इन 3 लेवल्स पे अपना पार्शियल एंट्री लेते हैं और इन 3 लेवल्स पे अपना बाइंग करते हैं तो आने वाले 1.5 साल में कोहार्ट सीमेंट 650 रुपए के लेवल पे मुझे नजर आ रहा है। होप्सो मुझे लगता है कि शायद ये लेवल ना तोड़े या ज्यादा से ज्यादा ये 329 रुपए तक के लेवल पे जाए एंड देन दोबारा हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिले। तब तक के लिए कोहार्ट सीमेंट को अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वो जरूर कंसीडर कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जिसकी बात करेंगे वो है पेल। पेल की बात करें तो आज 41 रुपीज के लेवल पे था। लास्ट डेज में हमने पेल की बात की थी कि ये वो लेवल्स हैं, अगर पेल इससे नीचे की क्लोजिंग दे या तो इससे नीचे ट्रेड करे तो हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। पेल में हमने काफी ट्रेड की है और 2 से 3 बार हमने अपने शॉर्ट टर्म में टारगेट्स अचीव किए हैं एंड देन उसके बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट किए थे। लास्ट टाइम भी जो हमारी टीपीज थे वो तकरीबन इसी लेवल के थे, 49 रुपीज के लेवल के थे एंड इस लेवल से हमने एग्जिट किया था और फर्दर जो हमारी पोजीशन थी वो हमने इस लेवल से ऑफलोड कर दी थी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अगला जो लेवल है बाइंग के वो 40 रुपीज के एंड देन अगर उसको भी ब्रेक करता है जो बेस्ट बाइंग हमारे पास पेल में बनेगी वो 37 रुपीज की है। बहरहाल 37 रुपीज के लेवल हमें तब तक देखने को नहीं मिलेंगे जब तक पेल 40 रुपीज से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। लेट सपोज अगर हमें 40 रुपीज से नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो अगला जिन लेवल्स के लिए हम पेल को पकड़ेंगे वो हमारा 37 रुपीज के होंगे और टारगेट्स जिनके लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो ऑफ कोर्स हमारे 41 एंड देन दोबारा 49 रुपीज के होंगे। जब तक मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन है हमें एक चीज यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कैश को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, फंडामेंटली अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को देखें, लेवल्स को आइडेंटिफाई करें जहां पे मैंने अगर मेरे पास कैश है 10 लाख मैं वहां पे उसी 10 लाख को टुकड़ों में तोड़ूं और पार्शियल क्वांटिटी में अपने स्टॉक्स को उठाता रहूं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो अब जिस स्टॉक पे हम एनालिसिस कर रहे हैं वो है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट ने हाल में ही अपना स्प्लिट अनाउंस किया था और स्प्लिट होने के बाद लकी 3 दिन पहले से ट्रेड कर रही है और 3 दिन की बात करें क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं थे तो हमें लकी में लगातार एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है पर्सनली लकी के जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो 312 के हो सकते हैं एंड देन उसके बाद अगर लकी को बाय करना चाहिए वो 271 रुपीज का है। देखिए अगर 271 रुपीज पे सस्टेन नहीं किया लकी ने तो हमारे पास जो लकी का ये वाला गैप है 249 रुपीज का, इसको भी लकी फिल कर सकता है, जो कि एक्सपेक्टेडली अगर मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं रहे तो लकी कर सकता है। तो लकी में थोड़ा सा मोहतात होकर काम करे ऑल्सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और फिलहाल जो हमारा स्टांस रहेगा वो यही रहेगा कि बेस्ट जो पॉसिबल लेवल्स हैं जैसे मैंने डिफाइन किया 311, 271 और 252 रुपए, इन लेवल्स पे हम पार्शियली एंट्री ले एंड देन ऊपर के टारगेट जो है उनको एंजॉय करेंगे जब हमारे पास मार्केट में हालात पॉजिटिव होंगे और स्टेबिलिटी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अगले जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी काफी दिनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ था और मैं यही चीज देख रहा था कि इंडेक्स इतना टूट रहा है लेकिन ओजीडीसी स्टिल स्टेगनेंट खड़ा हुआ है। आज ओजीडीसी ने काफी इंपैक्ट लिया है मार्केट के टूटने का और एट द एंड 200 रुपए पे इसने क्लोजिंग दिए। बेस्ट बाइंग लेवल्स की बात करें जो ओजीडीसी में हमें देखने को मिल सकते हैं वो ये है लेवल्स हैं जो कि हमारे 190 से 192 रुपए के लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर ओजीडीसी हमें मिलता है तो हमें यहाँ पे लेना चाहिए और देन अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अगला ओजीडीसी जहां पे हमें मिल सकता है वो 178 रुपीज का लेवल है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगले वीक तक स्ट्रगल करती रही तो ओजीडीसी 178 रुपए के लेवल पे आ सकता है। उसकी वजह ये कि ओजीडीसी ने हाल में ही अपना डिविडेंड अनाउंस किया जो कि 3 रुपए का है और अगर ओजीडीसी हमें इन लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ मिलता है अपने एक्स डेट के अराउंड जो कि 190 रुपए के हैं तो आफ्टर एक्स हमें 178 रुपीज पे ओजीडीसी अपने आप को सेटल डाउन करेगा और हमें एक नीचे की
ओपनिंग देखने को मिलेगी जो 185 से लेकर 183 होगी, और अगर ऐसा हुआ तो 178 रुपीज के लेवल को रीटेस्ट करना और टच करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल OGDC बुरा नहीं है। अगर हम OGDC की स्ट्रीक को देखें डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास OGDC कंसिस्टेंटली बेसिस पे ये नीचे जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे डिविडेंड देता रहा है और कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा है। सर्कुलर डेट की मसाइल की वजह से ऑयल सेक्टर इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाता है। आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम हर चीज इंप्रूव होगी तो हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग पे डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस मैंने किए हुए थे। एंग्रो होल्डिंग जब इस लेवल पे था 211 रुपए के लेवल पे या 204 रुपए पे लेवल पे मैंने इस पे डिटेल एनालिसिस किया तो, और आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास प्रॉपर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है और प्रॉपर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इंपैक्ट एंग्रो होल्डिंग लेता है तो इसके नीचे के टारगेट्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो हमारे तकरीबन 136 से लेके 146 रुपए तक के होंगे। देखिए चीजों को होते हुए भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज हम एक एनालिसिस करें और वो अगले दिन या 2-3 दिन बाद वो परफेक्टली बैठ जाए। इट टेक्स सम टाइम। और अगर आप एंग्रो होल्डिंग को अब देखें कि इस लेवल पे जिस पे हमने एनालिसिस किए थे परफेक्टली उसी तरह जा रहा है, और अगर अभी जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करते तो हमें एंग्रो होल्डिंग 136 से लेके 146 के वो लेवल है जिसपे आराम से मिल सकता है। मेरे ख्याल से अगर एंग्रो होल्डिंग हमें 146 से 136 रुपीज के लेवल पे मिलता है तो मैं इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, और हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम जब ये अपने 150 रुपीज से नीचे वाले लेवल्स पे मार्क करे तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता बुलिश डाइवर्जेंस भी बनने को मिल जाए। अगर हम इसको RSI पे देखें अपनी उस डाइवर्जेंस को कंफर्म करने के लिए तो अभी से ही जैसा मैंने आपको बोला था इसके अंदर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गई है जो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है, बट इसके जो नीचे के टारगेट्स हैं जैसे कि मार्केट अनसर्टेन है वो इस लेवल के हो सकते हैं 147 से 137 के, जो कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न के भी प्रोजेक्शंस हैं और इतने परफेक्टली ये एनालिसिस काम किए थे। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे भी आई बटन पे भी आपको दिख रही होगी, जरूर उस वीडियो को देखें। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इसमें सीखने का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है, आपको सीखने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी। जो मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि जो लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उनकी नॉलेज में इजाफा हो। बहरहाल अभी एंग्रो होल्डिंग्स में थोड़ा वेट करेंगे, या तो अगर ये वो पॉइंट्स है जहां पे डाइवर्जेंस का इंपैक्ट पड़ जाए तो हमारे पास एक चीज ये हो सकती है कि दोबारा इस लेवल से हमारे पास एंग्रो होल्डिंग इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करने को मिल जाए। अगर तो हमारे पास दोबारा यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आए एंड देन इस तरह की कुछ सिनेरियो क्रिएट हो तो मैं दोबारा एंग्रो होल्डिंग के अंदर एंटर होऊंगा, और जिस टारगेट्स के लिए मैं एंग्रो होल्डिंग को फिर ट्रेड करूंगा या एंटर होऊंगा या होल्ड करूंगा वो 285 से लेके 300 रुपीज के लेवल होंगे। बहुत सॉलिड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कुछ फैक्टर्स की वजह से इसमें इतना हिट आया हुआ है। अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी कंपनीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी मुझे लगता है कि मेरे एनालिसिस के बाद हमें सस्ते दामों मिल सकती है तो मैं उसको 210 रुपए या 208 रुपए पे बाय क्यों करूं, मैं उसको यही 157 या 146 के अराउंड बाय करूं, ताकि जो अपने उस इन्वेस्टमेंट पे मैंने 25 to 30% का एक डिक्लाइन देखना था वही मैं इन लेवल्स पे बाय करके एक अपसाइड मूवमेंट देखूं। समहाउ आपको टेक्निकल्स अगर देखना आते हैं परफेक्ट बेसिस पे तो 90% आप करेक्ट होते हो और बाकी 10% आप मार्केट और एनवायरनमेंट पे छोड़ दो। समहाउ आपकी हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी स्टॉक्स पे हम एनालिसिस करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी सूरत में हम आपसे रोज इंटरेक्ट कर पाएंगे। और अभी तक जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें ताकि आज से ही आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।